हेलो एवरीबॉडी। तो एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया ये ऊपी टंडन करके ऑर्गेनिक की बुक आती है, तो क्या वो अच्छी है, क्या आपने वो सॉल्व की है? क्योंकि आप अगर जैसे चाहते हो कि ऑर्गेनिक में आपको अच्छा करना है, एडवांस में, मेंस में, और एडवांस लेवल प्रॉब्लम आपसे इजीली हो जाए, तो एक ओपी टंडन बुक का रिव्यू करो। तो ओपी टंडन बुक मैं अपने टाइम पे सॉल्व की थी मैंने थोड़ी बहुत। मैं आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस टाइम ये कवर आता था, अब थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई किया होगा। आपको मैं इसका ईयर भी दिखा देता हूँ। देखो, तो मैंने ये बुक ली थी, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये बुक थी, इस तरह 2014 की, आप देखोगे पब्लिश है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसमें क्या था ना, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। और देखो, एक तो ये बुक कितनी मोटी है। अब सिर्फ ऑर्गेनिक की अगर आप इतनी मोटी बुक पढ़ोगे तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आपको करनी है ना। और बोर्ड का भी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा जैसे बताता हूँ कि जैसे जो इसमें क्वेश्चंस थे, मैंने वो इतने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं, मेरे को जैसे वो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स तो इतनी लगी भी नहीं, क्योंकि इससे बेटर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी इफ़ यू सी। अच्छे ध्यान से आप अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी जैसे IUPAC नेमिंग में भी जैसे स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग है। जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे 12 क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, जो 12 क्वेश्चन है इसमें स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग है। बट आप मुझे ये बताओ कि ये कितनी बार IIT में पूछा गया है? बहुत कम बार है ना। तो इस तरह के आलतू फालतू क्वेश्चंस करने से बेटर है कि आप एक अच्छे, अगर आप किसी कोचिंग में हैं वहाँ के नोट्स अच्छे से पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए। देखो, इसमें ना थ्योरी बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ फैक्ट्स बेस ज़्यादा है, मतलब बहुत आपको मतलब अच्छी नहीं लगेगी ये बुक अगर आप जितनी भी सॉल्व करोगे। और इसके क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो, मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके किए और मैं ऐसा इतना ज़्यादा फंसा नहीं। हालांकि जैसे आप MS चौहान या एक अक्षय चौधरी जैसी बुक्स आती हैं, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। इफ़ यू सी दिस बुक, दिस वाज ऑफ एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी गुड बुक। MS चौहान की टक्कर की किताब थी, बट मेरे पास ये थी तो इसके मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करता था। जैसे आप ये देखोगे, अब ये क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं जानता हूँ अगर शायद हो सकता है नहीं पूछेगा एडवांस, लेकिन अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग अलग साइड पे होगा ना। और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और इसमें लेवल, जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, अब इसमें क्या पूछा इन क्वेश्चन में कि स्टीरियो सेंटर्स बताने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन इवन नीट में भी आ रहे हैं। देखो, स्टीरियो सेंटर्स, अब जितना मुश्किल आप क्वेश्चन करोगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो स्टीरियो सेंटर्स कैसे काउंट करने हैं, तो आप जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इवन एडवांस में भी जो आपसे ना हो। तो आप ओपी टंडन बुक को अवॉइड, अगर आपने थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा एज रहेगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी और आप बड़ा खुश हो जाओगे, लाइक दिस इज़ वेरी गुड। बट असल में इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। बाकी आप MS चौहान कर सकते है ना, उसमें भी आप लेवल, बहुत ज़्यादा लेवल जैसे होते हैं ना, लेवल 1 2, इस बुक में तो ऐसी है, लेवल 1 लेवल 2, उसमें अगर आप एक एक लेवल अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स कर सकते हैं तो मोर देन एनफ होता है। बाकी आप PYQ PYT जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। एंड दिस इज़ द रिव्यू ऑफ ओपी टंडन। बाकी जो ऑर्गेनिक वाली पार्ट है ना, बाकी मेरे पास लाइक P बहादुर भी है, एंड आई हैव लाइक JD ली तो शायद नहीं है इस टाइम, बट एक इनऑर्गेनिक की भी आती है इनकी, GRB बुक्स की ना, उसकी भी रिव्यू हम कर देंगे। और बाकी कुछ बुक्स के रिव्यूज़ बचे हैं वो भी हम करेंगे कि विच वन वाज बेटर और कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और लास्ट में मतलब सर ने अच्छी बुक लिखी है ऐसे, मतलब बट मुझे नहीं लगता ये एडवांस लेवल के लिए इतनी अच्छी है। सो थैंक यू वेरी मच।